नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंटी लॉग। इसके पहले हम लोग लॉग पूरा पढ़ चुके थे और लॉग का इस्तेमाल कैसे करते हैं और उसमें क्या क्या इक्वेशंस थी, कुछ फार्मूले भी हमने बताए थे, पीएच वगैरह कैसे निकाला जाता है, ठीक ना। आज हम पढ़ेंगे एंटी लॉग। क्या पढ़ेंगे? एंटी लॉग। चलिए, अब ये क्या चीज़ है, इसको भी हालांकि इसकी जरूरत बहुत कम पड़ेगी, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर जरूरत पड़ ही गई, मान लीजिए एक आध सवाल आ ही गया कि कंसंट्रेशन बताइए पीएच 2.7 है ना, तो वहां जरूरत पड़ जाएगी बाबू, इसलिए इसको पढ़ लेंगे, हल्के में नहीं लेंगे। चलिए शुरू करते हैं एंटी लॉग। ठीक, तो बड़ा अच्छा नोट्स लिखा गया है वो। चलिए, यही है, इसी से पढ़ाना है। बढ़िया है, वेरी गुड। एंटी लॉग, मान लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं। अभी आपने पढ़ा था कि log 2 की वैल्यू बेस 10 पर वो होती है कितना, 0.3010। ये होती है, बिल्कुल होती है सर। तो अगर आपसे कहा जाए एंटी लॉग क्या होगा, एंटी लॉग का मीनिंग हो जाएगा कि आपसे कहा जाएगा एंटी लॉग 0.3010 कितना होगा, बेस कितना, 10 तो अंडरस्टूड है, ठीक, कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2। बात समझ में आ गई। यानी अगर 2 का लॉग ये है तो इसका एंटी लॉग 2 हो जाएगा, बस इसका मतलब यही होता है, ठीक है ना। ठीक इसी तरह से जैसे आपने अगर कहा कि लॉग बेस 10 3 की जो वैल्यू है वो होती है 0.4771, ठीक, ये डेसिमल है, यहां लगाया जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो इसका मतलब एंटी लॉग अगर इसका पूछा जाए तो, यानी एंटी लॉग 0.4771 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। बात समझ में आ गई, यही होता है एंटी लॉग। अब इसका यूज कहां करेंगे, तो इसका यूज बहुत जगह करेंगे, ठीक। तो बात समझ में आ गई एंटी लॉग क्या होता है। चलिए, अब किसी ने कह दिया कि सर जी एंटी लॉग हम जो पढ़ लेंगे उसका यूज कहां करेंगे, तो यूज के लिए मान लीजिए अगर आपने पढ़ा होगा पीएच इज इक्वल टू एक होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ये इसी तरह से हमने बता रखा था, ठीक, यही था। अगर कंसंट्रेशन, एक एग्जांपल ले लेते हैं, और हमने ये भी बता रखा था कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इस फॉर्म में हो A इंटू B, A इंटू 10 टू पावर B या माइनस B, क्या लिखा गया था, B लिखा गया था, माइनस B लिखा गया था, ठीक है, माइनस B, ठीक, फॉर्मूले में आए देखिए B, तो pH क्या हो जाता था, सीधे सीधे हम लिख लेते थे यहाँ पर pH इज इक्वल टू B माइनस लॉग A, यही लिखते थे, बिल्कुल लिखते थे, अभी पिछले लेक्चर में ही पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। अब एक एग्जांपल है, जैसे कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन किसी एसिड में, ठीक, कोई एसिडिक सोल्यूशन है जिसमें कंसंट्रेशन H प्लस आयन की है वो है 2 इंटू 10 टू पावर माइनस का 5, ये लिया हुआ, बिल्कुल 3 लिया हुआ है, जो लिया हुआ है वही लिखिए, ठीक, ये सवाल में दिया हुआ है। तो कह रहा है कि बताइए पीएच, तो आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे, पीएच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप बी लिखेंगे, और बी को देखिए साइन वाइन से हमें कोई मतलब है नहीं, यानी 3 माइनस लॉग 2, ऐसा ही लिख देना था, क्योंकि हमको इसको सिर्फ बी मानना था, इसको ए मानना था, यही था सवाल में हमारे। तो क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 0.3, यानी आंसर 2.7 आ रहा था, यही आ रहा था, बिल्कुल आ रहा था। अब ये तो ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे, इसको रिवीजन के तौर पर हो गया, ये 2, ये माइनस आपको नहीं कंसीडर करना है, यहाँ जो माइनस है इसको फॉर्मूले में नहीं कंसीडर करना, वो ऑलरेडी माइनस वहां लगा हुआ है, देखिए ध्यान से, ये 10 टू पावर माइनस 3 ही लगा हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ 3 लिखना है, बी लिखना है, बी, ये बी सिर्फ लिखना है, माइनस वाले की छोड़ देना, फिर माइनस लगे, ठीक है। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे ये कहा जाए कि पीएच, देखिए क्वेश्चन देखिए जरा सा, पीएच एसिडिक सोल्यूशन का जो पीएच है वो है 2.7, अगर 7 से कम होता है तो एसिडिक होता है, 7 होगा तो न्यूट्रल होगा, और 7 से ज्यादा होगा तो बेसिक होना शुरू हो जाएगा।
14 हो जाएगा तो हाईएस्ट बेसिक होगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही? अगर आपसे पूछा जाए कि किसी सॉल्यूशन का pH 1 है या 0 है तो बताइए वो कैसा है, हाईली एसिडिक, न्यूट्रल नहीं कहेंगे। अगर 7 है तब कह देंगे कि हाँ न्यूट्रल है, ठीक है ना। तो pH अगर 2.7 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन कितनी होगी। तो आप क्या करेंगे, अब आपके मामले में क्या, अब आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, यानी अब आपको क्या करना होगा, एंटी लॉक करना होगा 2.7 का, तब जाके आपको हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पता चलेगी। तो इसका यूज यही है, ठीक है ना। तो इसके आगे आप देखिए यही है, तो आप कैसे लिखेंगे इसको, H+ आयन को, यानी कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। चूंकि आपने ये लिख रखा है pH इक्वल टू ये देखिए ये वाले फॉर्मूले का हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहां पर, चूंकि इसको इसको बोलते हैं ना सिंस, है ना, इसको सिंस बोलते हैं। सिंस pH इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमारे पास, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, ठीक। देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंटी लॉग pH, माइनस के साथ, ठीक है ना, एंटी लॉग माइनस pH। बात समझ में आ रही है? जैसे इसमें कर ले रहे थे आप, log 3 इज इक्वल टू इतना, तो एंटी लॉग इतना इज इक्वल टू 3। ठीक इसी तरीके से pH इज इक्वल टू अगर माइनस लॉग H+, तो H+ इज इक्वल टू, यानी ये चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग pH और माइनस के साथ एंटी लॉग माइनस का pH। बात समझ में आ रही है? कुछ ये करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही? तो आप घबराइए मत, आसान तरीका ट्रिक तो बता ही देंगे, अभी ये तो समझा रहे हैं खाली। आप समझ में आ रहा होगा आपको कि ये बोर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो ट्रिक है हमारे पास। 2 मिनट वाला ना, वो 2 मिनट का बहुत ज्यादा, 2 सेकंड वाला वो है, घबराइए मत। एंटी लॉग, देखिए एंटी लिखा हुआ, हमने इसको 60 में कर दिया एंटी लॉग, ये हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? ये सिचुएशन, तो इसका मतलब किसी को लॉग, यानी ये लॉग देखिए लिखा था pH इक्वल टू माइनस लॉग H+ आयन, तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इज देयरफॉर, इस तरीके से लिखेंगे, देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन एंटी लॉग माइनस pH। यानी अब यहाँ पे pH की वैल्यू 2.7 रख के उसका एंटी लॉग ले लेंगे और जो आंसर आएगा वो हमारा कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन हो जाएगी। इस तरीके से एक आध सवाल आए हुए आपके एग्जाम में कभी कभार पूछे गए हैं, ठीक। तो ये तरीका इसका, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। बात समझ में आई? बात कहाँ यूज करना, अब इसका आंसर आएगा, घबराइएगा मत, यही वापस से आंसर आएगा। कैसे आएगा, अभी एक नेक्स्ट यही हमारे बताने का जो मेन था कि pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H+ आयन होता है, जी सर जी। H+ आयन इज इक्वल टू A × 10⁻³ होता है, बिल्कुल होता है। pH इज इक्वल टू B माइनस लॉग A हो जाएगा। H इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये वाला 2 × 10⁻³ क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये गिवन है, ये गिवन है, कह रहा फाइंड pH, फाइंड pH कितना होगा, ठीक। pH कितना होगा आप इसको निकाल कर बताइए। तो pH इज इक्वल टू हमने बताया कि यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस लॉग 2, ये इस तरह से निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन में बदल दिया, कह रहा pH 2.7 है, फाइंड H+ आयन कंसंट्रेशन। अब ऐसा क्या तरीका लगा दें कि वापस से, अगर pH इतना है तो कंसंट्रेशन H+ आयन कितनी होनी चाहिए, तो क्या ऐसा दिमाग लगा दें कि ये आ जाए। तो कहेंगे pH इज इक्वल टू, देयरफॉर pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H+ आयन होता है कंसंट्रेशन उसकी, तो इसलिए हम कहेंगे क्या, सिंस ये वाला, देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इज इक्वल टू एंटी लॉग माइनस pH। अब सॉल्व कैसे करेंगे, अब कुछ रूल पढ़ लेते हैं, फिर तुरंत अभी लगा देंगे सवाल को, ठीक है। तो जैसे लॉग था उसी तरह से एंटी लॉग आ जाएगा। तो इसको रफ कर दें, बिल्कुल कर दीजिए सर। चलिए कुछ नोट लिखिए, फार्मूले लिखिए, नोट फार्मूले टाइप है। नोट नंबर 1, इसमें आपको क्या लिखना है, अगर कहीं पर लिखा हुआ एंटी लॉग ए, ये हो जाएगा 10 टू पावर ए, क्या हो जाएगा 10 टू पावर ए, ठीक। ये अगर कहीं पर लिखा हुआ है एंटी लॉग
बेस 10 अंडरस्टूड है, ठीक है ना, माइनस बी, ये हो जाएगा 10 टू पावर माइनस बी। इसको तो आप पहले नोट कर लीजिए, ठीक। मान लीजिए आप कहीं पर सवाल लगा रहे हैं और उसमें आपको बन गया एंटी लॉग कितना 4, तो बताइए इसका आंसर कितना होगा 10 टू पावर 4, ठीक। जैसे आपसे ये सवाल हो गया तो आप क्या लिखेंगे, एंटी लॉग 4 इज इक्वल टू 10 टू पावर 4, जैसे आपसे, ठीक। इसी तरह से एक एग्जांपल किसी ने पूछ दिया कि बताइए एंटी लॉग -7 की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे एंटी लॉग -7 की जो वैल्यू होगी वो होगी 10 टू पावर -7। बात समझ में आ गई। ये देखिए, ये बी लिखा हुआ है, बी, ठीक, ये बी है, ठीक है, ये तरीका। तो पहला तो ये हो गया। अब अगर कहीं पर लिखा हुआ है एक एग्जांपल, तो आप लोग बताइए जरा, अगर कहीं लिखा हुआ है कि एंटी लॉग -21, तो बताइए क्या हो जाएगा, बता दीजिए जल्दी से। जी हाँ, बिल्कुल सही, 21 -21, ठीक है ना। अब आ जाइए नंबर सेकंड, ठीक, नंबर सेकंड। अच्छा, सवाल क्या था, कह रहा है कि अगर मान लीजिए अगर आपके पास ये है, यहां से फिर हम यहां चल लें, कह रहा है कि मान लीजिए अगर आपके पास एक एग्जांपल है, हर बार तो यही नहीं आएगा, अगर कहीं पर एग्जांपल पे आ गया कि एंटी लॉग 2.7 क्या होगा, ये पूछा गया, तो आप कैसे करेंगे इसको। तो इसको करने का जो तरीका, पहले उसको सीख लीजिए, फार्मूले पे तो हम लोग चले जाएंगे, जुगाड़ है भाई, काहे परेशान हो रहे हैं। एंटी लॉग, इसको लिख लीजिए, देखिए कितना 2, पहले इसको ऐसे लिखिए एंटी लॉग, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम सीधे, बार बार लिखेंगे नहीं, एंटी लॉग इसको लिखिए 2 प्लस 0.7, ये लिख दीजिए, ठीक, इसका ये लिख दिया इक्वल करके। अब आ जाइए क्या हो जाएगा, ये देखिए एंटी लॉग 2 + 1 इस तरीके से था ना, लॉग ए प्लस बी यानी लॉग ए इंटू बी, ये वाला हो जाएगा, यानी सेम फार्मूले वही है, क्या हो जाएगा एंटी लॉग 2 इंटू फिर एंटी लॉग 0.7, बिल्कुल समझ में आ गया, सेम फार्मूले चलेंगे। अब एंटी लॉग 2 को आपने हमें पहले ही बता रखा है कि एंटी लॉग ए इज इक्वल टू 10 टू पावर ए, सॉरी 10 टू पावर, एंटी लॉग ए इज इक्वल टू 10 टू पावर ए, तो यहां क्या लिख देंगे 10 टू पावर 2, बिल्कुल लिख देंगे। अब इनटू ये है, देखिए एंटी लॉग 0.7, अब कुछ वैल्यूज अभी हम लिख देंगे, आप तुरंत एंटी लॉग 0.7 की वैल्यू होती है 5, ठीक, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 इंटू 10 टू पावर 2, ये आंसर आ जाएगा। ये 2.7 है, -2.7 का नहीं है, माइनस का अलग चलेगा, प्लस का अलग चलेगा, यहां प्लस साइन है सब, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, 0.7 की वैल्यू होती है 5, ठीक ना, इतना आपने नोट कर लिया। चलिए अब कुछ एंटी लॉग की वैल्यू लिख लीजिए, फिर तुरंत कुछ सवाल लगा लेते हैं ताजा ताजा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नोट क्या है, हमारे पास जो फॉर्मूला वो ये है, एंटी लॉग ए इज इक्वल टू 10 टू पावर ए, एंटी लॉग माइनस बी इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस बी, ये हमने पहले से लिख रखा, ठीक है ना, फार्मूला। अब यहां पे अगर हमसे पूछा जाए एंटी लॉग 4, तो हम कहेंगे एंटी लॉग 4 इज इक्वल टू 10 टू पावर 4। अगर आपसे पूछा जाए एंटी लॉग -7, तो आप कहेंगे 10 टू पावर -7। अगर आपसे पूछा जाए एंटी लॉग -21, तो आप कहेंगे 10 टू पावर -21। अब अगर एंटी लॉग 2.7, तो चूंकि हमें 2 का पता है लेकिन 0.7 के बारे में नहीं कुछ पता, तो हम इसको क्या किए, हम इसको देखिए इसमें इस वाले फॉर्म में इसको बांट लिए, डिवाइड कर लिए, ठीक ना, एडिशन फॉर्म में, यानी 2 प्लस का 0.7, ये आंसर वही आएगा, बिल्कुल आएगा, यानी ये फॉर्मूला बन गया लॉग ए प्लस बी टाइप। तो हमें पता है लॉग ए प्लस बी टाइप यानी लॉग ए अब ब्रैकेट में, ये भैया ये तो वाला कोई फार्मूला ही नहीं होता था। हाँ ये जुगाड़ है, लॉग ए प्लस बी का फार्मूला नहीं होता है, ठीक है ना, लॉग ए प्लस लॉग बी होता है, लेकिन लॉग ए प्लस बी का फार्मूला नहीं होता है। बात समझ में आ रही बात, आप इसको बस ऐसा ही तोड़ लीजिए, ठीक, इसमें कुछ करना नहीं है, ये जुगाड़ है, यहां पे लिख दीजिएगा ये जुगाड़ है, ये फार्मूला नहीं होता है, ये जुगाड़ होता है। कैसे लिखा जाता है, ये फार्मूला नहीं है, ये जुगाड़ है, ठीक ना।
हाँ, क्योंकि log a प्लस log b होता है log a इंटू बी, है ना। ये केवल एक जुगाड़ तरीका है, यहाँ पे लिख देंगे एंटीलॉग 2 इंटू एंटीलॉग 0.7, इस तरीके से लिख लेंगे अपने मन से बिना कुछ कहे सुने, ठीक है ना। कुछ लोग सोच रहे हैं कैसे लिख देंगे, ऐसा ही लिख लेंगे, क्या करें, मजबूरी है, लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। एक जुगाड़ है, उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ये जुगाड़ काम से यहाँ इसको इस तरह से लिख लेंगे हम, 2.7 को इस तरह से लिख लेंगे और फिर यहाँ पे इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। हालांकि इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी एक ऐसा फॉर्मूला बताएंगे जिसमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। अब आइए कुछ वैल्यूज लिख लीजिए, वो फॉर्मूला नहीं था भैया, ध्यान दीजिएगा। कुछ वैल्यूज लिख लीजिए, फिर उसकी भी जरूरत अभी नहीं पड़ेगी, सीधे सीधे अगर कहीं पर आ जाए एंटीलॉग 2.7 आप तुरंत आंसर कर लेंगे, ये सबकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो केवल एक बता रहा है तरीका कि कहां से कैसे आता है, ठीक, ताकि आपको कोई उल्लू ना बना दे कि ये बताओ, ये वाला निकाल के बताओ, वो वाला, ठीक। चलिए कुछ नोट नंबर सेकेंड, कुछ वैल्यू लिख लीजिए जरा। अगर आपसे कहा जाए कि एंटीलॉग 0.1 कितना होगा, तो आप कहेंगे 1.1, ठीक, या 1.2। अगर यही एंटीलॉग 0.2 हो जाए, कुछ वैल्यूज हैं जो याद रखनी पड़ेंगी आपको, ये हो जाएगी 1.5, ये कितना हो जाएगा 1.5। एंटीलॉग 0.3 अगर कहीं आ जाए, क्या लिखेंगे, डेढ़ के आगे के तो 1.9, या लगभग 2। अगर कहीं आ जाए 0.4 आ जाए, क्या लिखेंगे इसको, 0.4 को 2.5, इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, 2.5। अगर आ जाए 0.5 आ जाए इस तरीके से, तो 3.1 या लगभग 3। अगर एंटीलॉग 0.6 आ जाए, तो आप क्या लिखेंगे 3.9, 4 आ जाएगा। अगर कहीं पर एंटीलॉग 0.7 आ जाए, तो आप क्या लिखेंगे 5। एंटीलॉग 0.8 इज इक्वल टू होता है 6.7। ये वैल्यू याद करनी पड़ेगी थोड़ा सा। एंटीलॉग 0.9 अगर आ जाए, तो आप लिखेंगे 8 का आ गया, हाँ 8 हो गया, 7.9 या लगभग 8। ये वैल्यू याद करनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। 1 का 1.1, 2 का 1.5, 3 का लगभग 2, एक कमी, ये देखिए 4 का 2.5, 5 का 3, 6 का 4, 7 का 5, लगभग 2 कम रहता है। 7 का देखिए 5 2 कम है, 4 का 6 का 4, 5 का 3, लेकिन जब 8 का करेंगे तो ये भी 2 कम है, 6 है लेकिन 0.7 लगा देंगे। 9 का 2 कम है, 7 है, 7.8 लगभग 8 लगा देंगे, ठीक है ना। अब इसका इस्तेमाल कहां करेंगे, वही फिर वाले आ जाइए जुगाड़ वाले फॉर्मूले में, ठीक। कैसे, जैसे मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए एंटीलॉग 6.4 लिए हैं, 6.4, इसकी वैल्यू क्या हो, तो आप हमने अभी तरीका बताया कि आप इसको ऐसे लिख लीजिए, पहले तो एंटीलॉग 6, इसको ऐसे एंटीलॉग 6 और ब्रैकेट बनाइए, फिर 0.4 लिख लीजिए, इस तरह से लिख लीजिए। फिर आगे क्या करिए, अपने मन से, कोई तरीका नहीं है, अपने मन से केवल क्या लिख लेना है, एंटीलॉग 6 इंटू, इसको फॉर्मूला समझ के मत करना यार, केवल जुगाड़ है भाई, ये 4, ठीक। अब एंटीलॉग 6 की वैल्यू हमने बताया 10⁻⁶ हो जाएगा, ये हो जाएगा। एंटीलॉग 4 की वैल्यू देखिए 0.4, यह है ना 0.4, यहाँ देखिए माइनस नहीं लगा, ये पॉजिटिव वालों का ही बता रहे हैं, आपके सवाल में माइनस आएगा क्योंकि वहां pH इज इक्वल टू माइनस log H है ना, तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाले को भी ध्यान देना है, तो ये माइनस वाला नहीं है, इंटू क्या हो जाएगा 0.4। अब देखिए 0.4 की वैल्यू कितनी है 2.4, 0.4 की वैल्यू 2.5, क्या लिख दीजिए 2.5। आंसर कितना आ जाएगा आपका 2.5 इंटू 10⁻⁶, ये आंसर आ जाएगा। क्या हर बार यही करना पड़ेगा, नहीं सर जी, इसका ट्रिक है। कैसे है जरा देखिए, ट्रिक नोट कर लीजिए। अगर कहीं पर लिखा हो, ये ट्रिक है भैया, ट्रिक, अगर कहीं पर लिखा हो एंटीलॉग A इंटू बी टाइप, मतलब
ए इंटू बी टाइप का मतलब जैसे 6.4 यही था, 3.1, इसमें इसको ए माना हमने, इसको बी मान लिया। बात समझ में आ रही? इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया। भैया बात समझ में आ रही कि नहीं? सिर्फ 2 अंकों का खेल हम कर रहे हैं। ए मान लिया, इसको बी मान लिया। बात समझ में आ रही है? इसको क्या मान लिया? ए, इसको बी। तो आंसर अब यहां लिख देंगे क्या? सीधे सीधे एंटी लॉग 0.b इंटू 10 टू पावर ए। ठीक, एंटी लॉग कहां लिख देंगे? हाँ ठीक है, क्या लिख देंगे? एंटी लॉग 0.b इंटू 10 टू पावर ए, सीधे सीधे। ये आपका एक तरीका बन गया, इस सब झंझट से बचने का तरीका। क्या? अगर एंटी लॉग ए पॉइंट बी हो, यानी 6.4, 3.1 कुछ इस तरीके से, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है? एंटी लॉग 0.b इंटू 10 टू पावर ए। ये सब ट्रिक हैं, कहीं किताब में इस तरीके से फॉर्मूला नहीं मिलेगा। फॉर्मूला चूंकि वो फॉर्मूले में नहीं, ये तो जुगाड़ बनाया जाता है ना, ये तो कहीं होता थोड़ी है। ठीक है ना? और जो जुगाड़ जिंदगी भर काम आ जाए वो बाद में नियम बनता है। ये नीट तक काम आएगा, जिंदगी भर कहां काम आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? जैसे कि एग्जांपल है, एक एग्जांपल है, कह रहा है कि एंटी लॉग 3.6 की वैल्यू बताइए। एंटी लॉग 3.6 की वैल्यू बताइए। अब तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे, इसकी वैल्यू चाहिए इनको। एंटी लॉग 3.6 की वैल्यू क्या होगी? तो आपको क्या लिखना होगा? सीधे सीधे एंटी लॉग 0.b यानी 0.6, इसकी वैल्यू रख देनी होगी इंटू 10 टू पावर 3। ये देखिए 0.6 कितना होता है? 3.9, लगभग 4, यानी आप लिख देंगे 4 इंटू 10 टू पावर 3। सारे झंझट से मुक्ति मिल गई, मिल गई। ये तो रहा पहला केस नंबर 1। ठीक, ये ट्रिक है, इसको नोट कर लीजिए आप जल्दी से। नोट हो गया भाई साहब? चलिए आगे चलते हैं, दूसरा केस देखते हैं। अगर माइनस लगा हो तो इसका टेबल वेबल सब बता देंगे। एंटी लॉग वाली टेबल कैसे देखी जाएगी, आप परेशान मत होइए। इसका यूज बस वही पीएच में कंसंट्रेशन वगैरह निकालने में काम आती है, और बाकी यूज तो बहुत है। मतलब इसको जो जिसको लॉग आ जाता है उसके लिए कैलकुलेशन बहुत आसान होती है, लेकिन हम इसको यूज नहीं करेंगे। हम लोग नीट वाले हैं। क्या मतलब है? जैसे हर जगह लॉग लगाया जा सकता है, ठीक है ना? तो आप परेशान मत होइए। लॉग लगा के फिर उसके बाद एक वैल्यू लॉग ए की निकाल के फिर उसका एंटी लॉग लेते हैं, आंसर आता है। लेकिन हम लोग वहां तक नहीं जाएंगे, अभी एक बता देंगे। हमको सिर्फ हमारे काम से मतलब है, नीट में जितना जरूरी है सिर्फ उतना पढ़ना है। अब एक केस नंबर सेकेंड, ये केस पहला था, अब देखिए केस नंबर सेकेंड, उसको केस 1 कर लीजिए। अगर मान लीजिए आपसे लिखा हुआ माइनस में दिया हुआ, तो अगर एंटी लॉग यहीं पर लिखा हुआ -3.4, तो क्या करेंगे? तो इसके लिए थोड़ा सा नियम बदल जाएगा। अब डायरेक्ट नियम पढ़ते, ए इसको मान लेंगे बी। ठीक, इसको क्या मान लेंगे? ए, इसको ए, इसको मान लेंगे बी। और आप लिखेंगे क्या? एंटी लॉग ए, ओ सर जी बहुत जल्दी में है, माइनस का ए पॉइंट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको? अब यहाँ पे फॉर्मूला देखिए, इसका फॉर्मूला मतलब वही जुगाड़ वाला। एंटी लॉग, पहले तो ये लिखना है एंटी लॉग, फिर लिखना 10 अपने मन से, 10 माइनस बी। बात समझ में आ रही? 10 माइनस बी, फिर मल्टीप्लीकेशन का साइन, ऊपर आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस का ब्रैकेट में a प्लस 1, ये लिख लेना, आपका आंसर आ जाएगा बिना कुछ दिमाग लगाए। ठीक है भैया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही काम आएगा आपके। इसको इंपॉर्टेंट ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ लॉग जो आएगा वो माइनस में ही आएगा जब पीएच की वैल्यू वगैरह निकालेंगे। पीएच दिया हुआ रहेगा और आपसे कहेगा कंसंट्रेशन बताइए हाइड्रोजन आयन की, तो यही आएगा। ठीक है, कॉमन आयन फैक्टर छोड़ के कॉमन आयन वगैरह आएगा तो हम बता देंगे वहां पे। ठीक है, अब जैसे ये सवाल था, आ जाते हैं जरा। कह रहा एंटी लॉग माइनस का 3.4 यही था, तो हम इसको क्या लिख देंगे? देखिए एंटी लॉग, अब यहाँ पे
ये वाला, ये जो वैल्यू इसको हमने क्या माना a, इसको क्या माना p। हमसे क्या कहा जा रहा है कि 10 माइनस b लिखना है, तो यहां लिख देंगे 10 और माइनस b का मतलब 4। बिल्कुल सर जी, इनटू आ जाइए, यहाँ पर 10 टू पावर माइनस का साइन लगा के माइनस का साइन लगा दिया। a की वैल्यू कितनी है 3, देखिए यहाँ पे a की वैल्यू 3, यहाँ लिख देंगे 3 यानी 3 और प्लस 1 हो गया आंसर। तो ये देखिए 10 में से 4 गया, कितना बचेगा, पॉइंट है ना, ये पॉइंट कौन लगाएगा भैया, 0 पॉइंट। ये भाई साहब क्या मतलब, आप भी गजब करते हैं। यहाँ पे लिखिए 0 पॉइंट बी, या पॉइंट बी सिर्फ लिखिए, या 0 लगा लीजिए जो भी इच्छा हो। 0 पॉइंट, यहाँ पॉइंट है तो उसको मत छोड़िए। ये हो जाएगा एंटी लॉग कितना भैया, 10 में से देखिए 0 पॉइंट है, ना 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 भैया, आराम से आराम से आराम से, इसको सिर्फ बी लिखिए, फॉर्मूले में गड़बड़ी नहीं है, फॉर्मूला सही है, इसको 4 लिखिए। अब यहाँ पर जो घटाने के बाद लिखना है, इसको याद रखिएगा, ये जो घटाने के बाद लिखना है बड़े ध्यान से समझिए एग्जांपल, इसको हमेशा डेसिमल में आपको लिखना है, ये 0.6 इस तरीके से घटाने के बाद आपको डेसिमल में लिखना है। यहां पर घटाने के बाद जो 6 आएगा उसके पहले डेसिमल लगा देंगे, यहां जो आंसर आएगा इसके पहले क्या लिख देंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें पहले क्या लिख देंगे, डेसिमल पुट करके फिर उसके बाद वैल्यू जो भी आएगी। समझ में आ रही बात इतनी, ये लिख देंगे। अब इंटू ये देखिए 10 टू पावर कितना हो जाएगा -4। अब आंसर आ जाएगा एंटी लॉग 0.6 की वैल्यू कितनी थी 4, वही 3.9, ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू पावर -4 इस तरीके से। अब वो सवाल आ जाइए जिसपे ये कहा गया था कि वो पीएच बता दीजिए, बात समझ में आ रही है। ये देखिए वो सवाल, वो क्वेश्चन था हमारे पास, कह रहा है कि पीएच जो है अगर 2.7 है तो फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, यही था क्वेश्चन बिल्कुल। तो हमें क्या करना था, अब हमने फॉर्मूला बता रखा है, देखिए कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, पीछे देखेंगे तो एकदम आराम से याद अगर किए होंगे तो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग, ये हो जाएगा एंटी लॉग, अब ब्रैकेट में माइनस का पीएच, ये हो गया फॉर्मूला। अब यहां पर देखिए कंसंट्रेशन लिखेंगे तो लिख देंगे एंटी लॉग, ये देखिए क्या 2.7 माइनस का 2.7, क्या ये इसी तरह से नहीं बन गया, इस तरीके से बिल्कुल बन गया। अब यही वाला तो दिमाग लगाना, तुरंत आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा आंसर, अब आपको हमने ये बोला था कि आपको यहां से लिखना है देख के, क्या हो जाएगा, देखिए इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, मान लिया आपने, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ये देखिए ये इस तरीके से है, ठीक है भैया, इसको ए मानना है, इसको बी मानना है, इसको ए इसको बी मान लिया, बिल्कुल मान लिया। आप लिख दीजिए एंटी लॉग। अब आपको क्या करना है, इसको बी वाले को 10 में से माइनस कर लेना है, यानी क्या बचेगा, हमने कहा था आंसर के पहले 0.3, ये वाले से देखिए कर दिया बिल्कुल, इंटू 10 टू पावर माइनस लगा के, ये देखिए जो है ए उसमें +1 जोड़ देना है, क्या हो जाएगा 2 + 1 यानी 3, ये लिख देंगे। और 0. एंटी लॉग 0.3 की वैल्यू लगभग 2 आती है, देखिए कितनी आती है 2। अब वापस से देखिए कंसंट्रेशन आंसर आपका आ गया, ये दिख रहा है, ये वाली लाइन, ये जो बता रही है, ये दिख रहा ना, इसको यहां लिख दें, ये देखिए 2 इंटू 10 टू पावर -3, क्योंकि एंटी लॉग 0.3 की वैल्यू 2, ये था इसका कमाल। बस ये 2 केसेस हैं आपके पास पढ़ने के, बस इतना ही है। जैसे मान लीजिए अब मिटा दें या कुछ और एग्जांपल बताएं, पहले इसको नोट कर लीजिए फिर आगे चलते हैं। ठीक, चलिए अब आती है बात, 2 एग्जांपल और करते हैं, फिर उसका एंटी लॉग टेबल कैसे देखते हैं उसको देख लेते हैं। हाँ भैया, कोई दिक्कत नहीं सर जी, कह रहा एंटी लॉग पॉइंट, अब की बार एग्जांपल है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। कह रहा हमसे कि एंटी लॉग
क्या है -2.6 इस तरीके से। तो इसको क्या लिख लेंगे हम, इसको मान लें ए, इसको मान लें बी। आपको क्या लिखना था यहाँ पे एंटी लॉग। अब इसमें देखिए 10 माइनस बी क्या हो जाएगा, 10 माइनस बी मतलब 0 पॉइंट। हमने कहा था जो आंसर आएगा उसमें पहले पॉइंट लगा लेना है, डेसिमल को क्या लगा लेना है, डेसिमल लगा लेना है। ये हो जाएगा 4। इसको क्या करना है, यहाँ पे यहाँ लिखने के लिए 10 माइनस 6 बराबर 4, इसके पहले क्या पुट कर देना है, डेसिमल। ये हो जाएगा, इसमें +1 ऐड कर लेना था इंटू 10⁻³ यही आएगा, बिल्कुल आएगा। एंटी लॉग 0.4 की वैल्यू होती है कितनी, 2.5। इसको लिख दीजिए 2.5 इंटू 10⁻³ ये आंसर हो जाता है इस तरीके से। कोई दिक्कत, ये सवाल भी हो गया, आंसर भी हो गया। अब लॉग टेबल कैसे देखते हैं, एंटी लॉग टेबल कैसे देखते हैं। जैसे मान लीजिए आप कैलकुलेशन करते चले गए और आपके पास आ गया एंटी लॉग, एक बड़ा सा कैलकुलेशन बिल्कुल एग्जैक्ट अगर आप करते गए तो आपके पास आ गया 3.8015 कुछ इस तरीके से। तो जैसे वहां आप देख रहे थे टेबल, उसी तरह से ये अब एंटी लॉग टेबल बता रहे हैं। ये हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे, टेबल, एंटी लॉग टेबल कैसे देखते हैं, ठीक है ना। जैसे जिज्ञासा होगी यार इस टेबल, जैसे ये केमिस्ट्री की बुक है, देखिए ये है केमिस्ट्री की बुक, ये है ना, इसी में पीछे टेबल दे रखी है एंटी लॉग की। ये काहे लिए दिए एनसीईआरटी वाले, पगला तो नहीं गए थे कि पीछे बना दिए, क्योंकि वो जान रहे थे कि एक आदमी आएगा ये पढ़ाएगा, एक टीचर आएगा इसका भी मतलब बता देगा। जैसे लॉग का बता दिया उसी तरह से इसका ये 2 पेज का ये भी बता देगा। लॉग वाला हमने बता दिया, ये भी बता देगा, वो उनको पता था ये बात, इसीलिए हम इसको बता दें क्योंकि दिए हैं तो भाईजानो। चलिए ठीक, ये देखिए एंटी लॉग। अब ये जो 3 है इसके पहले वाला, ये जो 3 होता है ये पावर में जाता है। अब रूल समझ लीजिए पहले, यानी आपके आंसर में पहले आपको लिख लेना यहाँ पे 10⁻3, यानी डेसिमल से पहले वाले नंबर को पावर में लिख देंगे बिना कुछ छेड़छाड़ किए। अब देखिए ये इसको मान लेंगे क्योंकि ये अधिक नंबर है, तो देखिए ये 80 है, ये पहले वाले कॉलम में और 5 जहां लिखा रहेगा। तो आप एंटी लॉग जब टेबल देखेंगे तो वहां स्टार्ट हुआ है 0.00 से, फिर आया है 0.01, 0.01 इस तरीके से स्टार्ट हुआ। जरा देखिए ध्यान से, यही से स्टार्ट हुआ, हम थोड़ी कुछ कर सकते, यही ठीक है ना। फिर से यहां बना दे रहे हैं, इसको समझने के लिए बड़ा छोटा सा दिमाग लगाएंगे काम हो जाएगा। यानी यहां से स्टार्ट हुआ 0.00, फिर स्टार्ट हुआ 0.01, इस तरीके से डॉट डॉट डॉट, एक जगह आएगा 0.10, फिर आगे एक जगह आएगा 0.80, ये मिलेगा, ये मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा सर जी ये। इसके बाद बगल वाली लाइन में यहां लिखा रहेगा 0, यहां लिखा रहेगा 1, यानी 80 वाली लाइन में 0.80 में पहले कॉलम में 0.80 के जहां 1 लिखा उस कॉलम में यहां एक नंबर लिखा होगा। उस नंबर को जरा देखिए क्या लिखा हुआ है 80 के आगे, 0.80 के आगे जरा देखिए, यह किताब में देखिए 6324, ये देखिए किताब में 6324, बड़े ध्यान से देखेंगे तो आएगा 0.80 के नीचे 6324 ये वैल्यू लिखी हुई है। इस वैल्यू को हम यहां छाप देंगे, हमने छाप दिया। यहां क्या लिखा हुआ है 6, और ये टेबल होगी यहाँ पे 1, फिर 2 का कॉलम, फिर 3 का, फिर 5 का, इस तरीके से बना होगा। फिर ये 9 तक बना होगा, फिर ये बंद होगा, फिर यहाँ पर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 इस तरीके से लिखा होगा। समझ रहे हैं आप। तो अभी ये 5 वाला भी बाकी है, यहाँ लिखा होगा कितना 6324, 6324 ये लिखा था इस वाली लाइन में 80 के ठीक सामने इधर, और ये इधर आने पर ये मिला। तो आप इसको अलग से पहले लिख लीजिए 6324, आपने लिख लिया, बिल्कुल लिखिए। अब इसको लिखना कैसे होता है, एक देखिए यहाँ है ना, एक डेसिमल पहले से हम, यानी यहां से बिल्कुल बाई तरफ मतलब लेफ्ट साइड से एक डेसिमल शिफ्ट लगा लेते हैं अपने मन से। इसको एक डेसिमल हमने पुट कर लिया है, यानी जब भी कोई नंबर लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कहीं पर आपने देखा 6384, तो आपको ये आंसर टेबल से ये दिखेगा, पॉइंट हमने पहले यानी डेसिमल हमको पुट कर लेना है ना, लेफ्ट से एक डिजिट छोड़कर, लेफ्ट से एक अंक
छोड़कर, ये डेसिमल पुट कर लेना है। अब आ जाइए, अब आगे लिखा है 5। इस 5 में जब आप देखेंगे यहां पर एक बना हुआ इस तरीके से, इसके नीचे जब आएंगे ठीक 80 वाले के सामने यहां पर लिखा होगा 7, ठीक है ना, तो यहां 7 लिखा होगा। तो आपको क्या करना है, यहां पर देखिए उस 7 का 0.007 इस तरीके से आपको कर लेना। तो ये कितना हो जाएगा, 7 4 11 को 1 ही हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। 6, बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहे हैं। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा 6, अब ये डेसिमल तो है ही है, 6.331। अब ये आंसर क्या आ जाएगा, ये देखिए 63331, क्योंकि इसका हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब एक एग्जांपल और है, एक एग्जांपल और देखिए, कह रहा हमसे कि एंटीलॉग किसकी वैल्यू देखनी थी आपकी, क्वेश्चन देखने जरा एक बार, कुछ क्वेश्चन है पहले से नोट है उसी को देखना है। चलिए, मैं तो बहुत बड़ा नहीं, ठीक है क्वेश्चन, चलिए आ जाइए, छोड़िए सर। कह रहा है एंटीलॉग 5.201, सिर्फ इतना लिखा हुआ है 201, ठीक। अगर 5.2 लिखा रहता तब भी अभी उसका भी बता देते, एक वो भी देख लीजिए, ये लिखा था। हमें क्या देखना है, इस 5 का मतलब हमने पहले ही बता रखा है, इंटू 10⁵ हमें मल्टीप्लाई कर लेना। अब 20 देखना है, 20 वाली लाइन के पहले कॉलम में यहाँ 0.20 लिखा होगा कहीं पर, ये यहाँ पर लिखा होगा पॉइंट, और फिर यहाँ लिखा होगा 20, और इसके आगे यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है उसका आंसर, 0.20 के आगे टेबल खोलिए, खोल लिया सर जी, क्या लिखा है, बिल्कुल 1589, क्या लिखा है 1589 ये लिखा है। तो आप इसको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ, जब कुछ है नहीं आगे, यानी एक अंक डेसिमल यहां पर हम पहले से पुट कर लेंगे। यहां अपने आंसर में जब लिखेंगे तो लिखेंगे 1.589 इस तरीके से। अब ये 5 ये आपका आंसर हो गया, बात समझ में आ रही है, इसका मतलब यही होता है, ठीक। अब एक सवाल और देख लीजिए इस तरीके से, ये इसके लिए था। एक सवाल और यहीं पर कर दें, छोटा सा है बिल्कुल। अगर मान लीजिए कह रहा है कि एंटीलॉग, चलिए होमवर्क है ये, आप करिएगा बैठ के, ठीक। एंटीलॉग 3.0 फिर 1 इस तरह से लिखा हुआ, तब क्या करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो करना कुछ नहीं है, इसका आंसर तो हम पहले बता दे रहे हैं, ये हो जाएगा 3, और देखिए 0.01 और 0.01 के 0 में देखना है। देखिए सबसे पहले लिखा होगा 0.01 के 0 वाली लाइन में क्या लिखा हुआ है 1023, तो आंसर क्या आ जाएगा 1023, और हम डेसिमल अपने मन से पुट कर लेंगे, कहां पर, यहां पर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही, ये क्वेश्चन था, ये कितना होगा ये पूछा था, ये इसका आंसर है, ठीक है ना। ये पूरा एक साथ लिख दें, तो कुछ लोग तो कहेंगे और उल्टा सीधा बता रहे हैं। ये बात समझ में आ गई, तो ये एंटीलॉग का था। अब वो नंबर कब जोड़े जाते हैं ये भी पता चल गया, ठीक। तो आज हम लोग पढ़े एंटीलॉग। अब एक चीज और नोट कर लीजिए, अगर पूछा जाए कि आपसे पूछ लिया सिंपली कि बताइए नेचुरल लॉगरिथम, अगर आप कहेंगे कि इतना लेक्चर पढ़ने के बाद आप ये कह देंगे कि हम लॉगरिथम के मास्टर हो गए, तो आपसे जो थोड़ा सा काबिल लोग होंगे वो पूछेंगे कि बताइए नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है, और प्राकृतिक लॉग यानी प्राकृतिक लघुगणक और सामान्य लघुगणक में क्या अंतर है। तो प्राकृतिक लघुगणक यानी नेचुरल होता है, जो वो होता है बेस ई के पावर में। अगर ये टेबल यानी जो वैल्यू जो आप लिख रहे हैं log 2, अगर बेस ई के टर्म में अगर आंसर देंगे तो कहेंगे नेचुरल लॉगरिथम। क्या है, नेचुरल लॉगरिथम। ई की एक वैल्यू होती है, बाद में आएगा एक्सपोनेंट के फॉर्म में, एक्सपोनेंट, ठीक है ना, जब पढ़ाएंगे वो भी। तो अगर ये हो जाएगा नेचुरल लॉगरिथम, ये अगर ये ई के टर्म में आएगा तो क्या बोलेंगे इसको, नेचुरल लॉगरिथम, लॉगरिथम, ठीक है ना, लॉगरिथम जो भी पढ़ते हो भाई साहब। अगर यहीं पर बेस 10 आ जाए, बेस 10 के टर्म में सब कुछ आए, तो बोलेंगे कॉमन लॉगरिथम। क्या हो जाएगा, कॉमन लॉगरिथम। बस इतना अंतर है। तो अब वो जो लोग पूछेंगे आप आंसर दे देंगे। इसको प्राकृतिक लघुगणक, इसको सामान्य लघुगणक। और हाँ, पिछले लेक्चर में जरा दो जगह, एक जगह लिखने में गलती हो गई है, जरा उसको सुधार लीजिए। एक जगह तो हमने लिखा है, पहले इसको नोट कर लीजिए फिर उतारते हैं।
एक जगह जल्दीबाजी में केवल घटाने में गलती होगी, 19.5 आएगा आंसर। किसी ने उसको कमेंट करके बताया था, हमने कहा ठीक है भैया सही करा दे रहे हैं, कहाँ इतना नाराज होते हैं। हाँ, और एक जगह और आया था, वो व्हाट्सएप मैसेज आया था कि इसको भी सही करा दीजिए, तो चलिए उसको भी सही कर लीजिए। तो एक जगह आया था, हमने लिखा होगा यहाँ पे, देखिए कहाँ पर, जहां ये लिखा होगा कि log 42 इंटू 10 टू पावर कितना -21। ठीक, इसका आंसर चाहिए था हमको, तो हमने बताया था इसका फॉर्मूला होता है log, ये देखिए 42 और इंटू 10 टू पावर -21, ये आंसर था फॉर्मूले से। तो हमने कहा था log 42 की वैल्यू हम लोग ऐसे ही निकाल लेंगे, कितनी हो जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक 1.5 और -21, ये हो जाता है 19.5। और हमने क्या लिखा है, तो 20.5, ये गलत है, इसको सही कर लीजिएगा। एक तो ये हो गया, और शायद पहले लेक्चर में एक जगह हमने लिखने में गलती हुई है, वो है कि 5 के पावर 4 लिखा था हमने और यहाँ लिखा था 625। इसको log में जब चेंज करेंगे तो ये देखिए बेस कितना हो जाएगा 5, और ये वो वाला नंबर, और यहाँ हो जाएगा 4, इसकी जगह हमने 5 लिख दिया। इसको सही कर लीजिएगा आप लोग, ये वाला सही रहेगा, ये गलत, ठीक है ना। बाकी सब सही है, बाकी बिना दिमाग लगाए आप लोग लगा लेंगे, आंसर सब सही आएगा। वो एक जुगाड़ था, वो जुगाड़ हमने बता दिया, फॉर्मूला नहीं था, वो जुगाड़ था। ठीक, तो ये पूरी तरह से एंटी लॉग का लेक्चर कंप्लीट। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट अलजेब्रिक कैलकुलेशन। अलजेब्रा क्या होता है, जितना नीट के फिजिक्स में हमारे पास कैलकुलेशन बनते हैं जिस टाइप के, या फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, सब हम पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अलजेब्रिक कैलकुलेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।